हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिख रही है मुझे या क्लोज नहीं? ना ठीक है ठीक है। ये सुधा भाई खाली फेसबुक पे लाइव है ना अभी हमारा? चलो फेसबुक लाइव में अरे बार वो साउंड टेस्टिंग कर लो। नमस्कार, प्रणाम, सादर, नंदन, अभिनंदन, अभिवादन। एक बार सर उसकी भी साउंड थोड़ा सा कुछ इसके कुछ भी बोल, नॉर्मल कुछ सादर नमस्कार। आज इंद्रमणि बडोनी जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर साउंड टेस्टिंग कर लो। ठीक है ठीक है सर का भी सही है। हाँ चालू पढ़ दो क्या हो गया? ये नहीं करो नमस्कार। नहीं कर दो और नमस्कार, प्रणाम। अभी 12 मास के सभी चाहने वालों को आज 12 मास के इस स्टूडियो से एक अलग रंग, अलग ढंग, हाँ जी, लाइव आ चुके हैं आपके साथ इस वक्त हम। और आज बहुत ही विशेष दिन, आज उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हमने भी सोचा कि 12 मास के मंच से क्यों ना अपनी तरफ से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए एक। तो क्योंकि मेरे साथ आज इंद्रमणि बडोनी कला मंच से भी जुड़े हुए हैं और अध्यापन का कार्य भी करते हैं, पहले भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। ऐसे ही जाने माने सुप्रसिद्ध कवि बेलीराम कंसवाल जी भी आज हमारे साथ हैं। साथ में आज 12 मास के मंच पे जिन्होंने हमें समय दिया है आज इस विशेष अवसर पर, कुलदीप प्रसाद फोंदणी जी, आप भी अध्यापक हैं और कला साहित्य के क्षेत्र में भी आप लगातार लगे हुए हैं, आपका भी स्वागत। और प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, आप भी लगातार काफ़ी कुछ लिखते आए हैं और आपकी आवाज़ से भी आप गायन के रूप में भी काफ़ी समय समय पर आपने अपनी प्रतिभा को निखारा है। और आप सभी का सर मैं 12 मास के मंच पर स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करता हूं और खुशी हो रही है आज, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक अनोखी पहल, आज लाइव हम अपने 12 मास के मंच पर आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि जिन्होंने हमारे पहाड़ के लिए सर इतना अपना बलिदान दिया है ना, और आज उनके पुण्यतिथि पर हम अगर कुछ उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट कविता पाठ के रूप में दे पाएं तो ये अभी जो हमें देख रहे हैं उनको भी कुछ उनके बारे में जानने और सुनने को मिलेगा। तो सर मैं सबसे पहले, क्योंकि आप जाने माने आप किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी सर बेलीराम कंसवाल जी, क्योंकि आज आपने इंद्रमणि बडोनी कला मंच को आज इस स्तर पर पहुंचा है और लगातार आप काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत क्यों ना आप इसे की जाए। कुछ बताइए सर आप इस जर्नी के बारे में भी, और आप आज जो सुनाने वाले हैं कुछ उसके बारे में भी बताइए। जी बहुत धन्यवाद सकलानी जी। और 12 मास का सभी दर्शक होते हैं, मैं बेलीराम कंसवाल को सादर प्रणाम। और हम इंद्रमणि बडोनी कला साहित्य मंच की ओर से आपको जो आमंत्रण था वह मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर दूं। और हमारी इंद्रमणि बडोनी कला साहित्य मंच की जो जर्नी 2018 बिटी ये प्रारंभ हुए और आज 2026 में हम पहुंच गया। और क्योंकि आज पहाड़ का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि है, तब पुण्यतिथि पर बडोनी जी ते सत सत नमन भावभीनी श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता प्रस्तुत कर दूं। बिल्कुल। और तय के बाद और बातचीत कर दें। बिल्कुल, हो जाए सर, शुरुआत हो। तो इंद्रमणि बडोनी जी का चरणों में सादर समर्पित मेरी यह कविता उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी तुम तय सलाम करियो च, तुम्हारा बाना हमारो भी सम्मान बनियो च। उत्तराखंड का गांधी तुम तय सलाम करियो च, तुम्हारा बाना हमारो भी सम्मान बनियो च। बचपने बटिन तुम्हारो पर्ण करियो थे, जनता की सेवा में घर बार छोड़ियो थे। वाह वाह। 11 गांव में अखोड़ी गांव इंद्रमणि बडोनी नो, 11 गांव में अखोड़ी गांव इंद्रमणि बडोनी नो। उत्तराखंड का गांधी थे, पहाड़ की यह आंधी थे। 24 दिसंबर सन 25 के बाद है, यानी 24 दिसंबर 1925। 24 दिसंबर सन 25 की बात थे, तय रोतेली अखोड़ी तुम्हारो जन्मर निवास थे। पढ़ी लिखी के 11 गांव में सबसे पहले नेता हुए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और आज का समाज का खातिर बहुत ही अनुकरणीय है। पढ़ी लिखी के 11 गांव में सबसे पहले नेता हुए, राजनीति खूब करी पर टोपली साफ सुथरी रहे। वाह 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 वाह। पढ़ी लिखी के 11 गांव में सबसे पहले नेता हुए, राजनीति खूब करी पर टोपली साफ सुथरी रहे।
उत्तराखंड में क्रांति को तुमन सूत्रपात कहे पौड़ी अन्न सन्न कह के जनता लाम बंद कहे 61 में प्रधान बनी। देखा छोटी सी जो हमारी बुनियाद तक बटिन अगाड़ी बढ़िन और कख तक पहुंचिन। अब देखा 61 में प्रधान बनिन कई बार विधायक रहन अलग उत्तराखंड भी तुम्हारे प्रताप हुए। माधो सिंह की गाथा। अब बडोनी जी को व्यक्तित्व जो था वो बहुआयामी था, राजनीति का क्षेत्र में था, सामाजिक का क्षेत्र में था, सांस्कृतिक क्षेत्र में था, अनेक अनेक यानी बहुआयामी व्यक्तित्व था। 61 में प्रधान बनिन कई बार विधायक रहे अलग राज्य उत्तराखंड भी तुम्हारे प्रताप हुए। माधो सिंह की गाथा तबरी सबसे पहले तुमन गए। माधो सिंह की गाथा तबरी सबसे पहले तुमन गए। खतलिंग पवाली यात्रा तुम्हारा द्वारा शुरू हुई। अब शिक्षा का प्रसार में भी भारी योगदान रहे और कई जगह स्कूल खोलिन कथा ऊंची सोच रहे। केदार जी को नाच तुम्हारो भारी प्रसिद्ध हुए। केदार जी को नाच यानी केदार नृत्य व्यक्त है बोलते जो हमारे चौर्य नाच हो तो केदार जी को नाच तुम्हारो भारी प्रसिद्ध हुए और दगड़ में तुम्हारा दिल्ली नेहरू जी भी नाची गए। बहुत सुंदर। उत्तराखंड का गांधी तुम तय सलाम करियो च तुम्हारा बाना हमारो भी सम्मान बढ़ियो च। तुम्हारा बाना हमारो भी सम्मान बढ़ियो च। एक बार फिर उत्तराखंड का गांधी का चरणों में सत सत नमन भावभीनी श्रद्धांजलि। ये थोड़ा सा ये भी बताइए, ये जो आप लिखते हैं जी। क्योंकि आप तो लेखक ही हैं, आप लिखते ही रहते हैं, ये कितना समय लग जाता है आपको ये लिखते लिखते? सगलानी जी ये मन का भाव जब निकलता ना तो कभी कभी तो बहुत आसानी से बहुत लंबी चौड़ी कविता बन जाने, लेकिन कभी कभी वही को शुद्धिकरण परिमार्जन में काफ़ी टाइम लग दो। और चूँकि गढ़वाली जो हमारो वो लेखन च तो गढ़वाली बहुत कठिन लेखन च, देखो वाचन भी बहुत कठिन च और लेखन भी बहुत कठिन च। जी जी। तो ये वजह से पर काफ़ी टाइम देना पड़ दो। अभी जन के मैं आप लोग बताऊँ तो कि मैंने एक कविता की रचना करी पर्ची रविवार को। कविता समर्पित कंडक्टर जो हमारा भाई चंद कंडक्टर परिचालक गढ़वाली में कैलेंडर भी बोलता ना, दरियावर जो कैलेंडर होता ना तो तुम लोग तय समर्पित एक कविता च तो 3 में और पर्ची को रविवार पूरा सुबेर बेटे अरे शाम तक तय काम पर लगी और शाम को 5 बजे मैं सफलता पाई। मैं ती कविता ठीक ढंग से जो बनाई च मैंने सजाई संवारी तो सुबेर बेटे ना 5 बजे तक वो काम मेरो। तो आज सुंदर दिन भी, आज इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि भी और आज उसका विमोचन भी कर देंगे फिर हम इसी मन से। जी है ना? जी। तो एक एक चलते हैं। आपने बहुत सुंदर बताया क्योंकि अभी सर भी हमारे साथ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो आप दोनों में से जो भी पहले इंटरेस्टेड हो आप जी थोड़ा अगर कुछ ट्रिब्यूट करना चाहिए इंद्रमणि बडोनी जी के जी। लिए सर, अगर आपसे हो जाए। ये थोड़ा माइक ले लीजिए आप, इसमें आपका सादर नमन। आज इस 12 मास चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि है और इस तिथि पर हम लोग समर्पित हैं, पूरा उत्तराखंड समर्पित है और आज उनको किसी न किसी रूप में हम अपने हृदय में उतारते हैं। उनके लिए हमारे हृदय में जगह बनी हुई है। मैं इन पर एक कविता बोल रहा हूँ जी। स्वागत। और आशा है आपको पसंद आए। मैं भी नया अभी इसमें अभिनय हुआ है मेरा। स्वागत। तो थोड़ा मुझे भी जो है लगेगा अच्छा कि आप जो है इसको सुनेंगे। इसको स्वागत फोंदणी जी हमारा जो मंच च तैम उपाध्यक्ष छन इंद्रमणि बडोनी कला साहित्य मंच। वाह वाह वाह। और आज 12 मास के मंच पे 12 मास के मंच पे उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को मेरी एक समर्पित कविता है और इसमें इनका त्याग जो समर्पण है वो धारा बह रही है। उत्तराखंड के गांधी आपको नमन हमारा है। आज आपकी 27वीं पुण्यतिथि का दिन न्यारा है। करोड़ों लोग आज भी
करोड़ों लोग आज भी श्रद्धा से आपको याद करते हैं। आपकी प्रेरणा से ही सब आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। आपकी कुर्बानी का एक एक कण हमें याद रहेगा। आपकी कुर्बानी का एक एक कण हमें याद रहेगा। आपकी त्याग की गाथा हर दिल में आबाद रहेगा। पहाड़ के गांधी कहलाए, पहाड़ के गांधी कहलाए, आप लोक नायक महान थे। देवभूमि के स्वाभिमान की आप ही तो पहचान थे। सुंदर। बहुत सुंदर। आपके बलिदान का हर एक पल याद रखेगा यह पहाड़। आपके बलिदान का हर एक पल याद रखेगा यह पहाड़। सत्य और अहिंसा का था आपका पावन व्यवहार। आपने अधिकारों की खातिर शांति का मार्ग अपनाया। आपने अधिकारों की खातिर शांति का मार्ग अपनाया। नया राज्य बनाने को आपने हर कष्ट उठाया। कुलदीप फोंदणी ने भी इन पंक्तियों से आपको पुकारा। सच्चे अर्थों में आपने ही तो हमें संवारा। आपका एक एक क्षण जनता के नाम समर्पित था। आपका हर संकल्प सदा ही पूरी तरह पवित्र था। आपकी सादगी देखकर दुनिया दंग रह जाती थी। आपकी वाणी में सच्चाई की ज्योति जगमगाती थी। आज हम सब मिलकर आपको हृदय सेवते सम्मान है। आपकी इस माटी को आप पर सदा ही अभिमान है। न झुकने दिया कभी आपने उत्तराखंड का यह भाल। आपकी अमर प्रेरणा से महकता यह पूरा भूभाग लाल। हे लोक नायक आप अमर हैं। हे लोक नायक आप अमर हैं। युग युग तक जीवित रहोगे। इतिहास के पन्नों पर आप सदा ही अमिट रहोगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थोड़ा आप अगर ये दे दें तो बहुत सुंदर सर। आपने भी जो शब्द अभी रखे हैं और जो अभी देख रहे हैं लाइव अभी 12 मास पर सुनने में उनको भी मजा आ रहा होगा। और ये टाइम भी सर ऐसा है, थोड़ा इस समय लोग फ्री भी होते हैं, कुछ जो कर्मचारी वर्ग भी सुबह से निकला होता है ना। और आप लोगों के माध्यम से थोड़ा इंद्रमणि बडोनी जी को जो ट्रिब्यूट आज यहाँ पर से हो रहा है, तो जो देखने वाले सुनने वाले हैं उन्हें भी शायद आनंद आ रहा होगा, है ना। और अब हम थोड़ा सा ले चलें, हमारे साथ भाई साहब भी जुड़े हैं, प्रकाश जी, उनके गले में भी सरस्वती विराजमान है। तो हम चाहेंगे आज मौका भी है, दस्तूर भी है, कुछ आपके कंठ से भी हो जाए इंद्रमणि बडोनी जी के लिए। स्वागत। आपका जो भी गान होगा सारा समर्पित होगा बडोनी जी के चरणों में। स्वागत। नमस्कार, प्रणाम 12 मास चैनल का सभी दर्शकों से। और श्री इंद्रमणि बडोनी जी का पुण्यतिथि पर 12 मास चैनल जी हम तक एक आमंत्रित करी। आप सभी लोगों तक मेरे सादर प्रणाम। स्वागत। और मैं जो है एक गीत का माध्यम से मैं रचना करी थी, तो मैं तय आप लोग तय सुनो लो। स्वागत। और यह रचना जो है पलायन पर से मेरी करी कि जो पलायन कर चुके हैं जी। और एक बुजुर्ग आदमी जो है जो शहर रूटीन घर बौड़ी आने है, तो तैसे वार्तालाप करनो है। स्वागत। किले बिसरी गे सुन हे लाटा, किले बिसरी गे सुन हे लाटा, लगनो तो अब बड़ो मन की होएगे। किले बिरड़ी गे बाटो गाँव को, किले बिरड़ी गे बाटो गाँव को, अब तो हे लठ्याला सैरी होएगे, अब तो हे चोचा बजारिया होएगे।
कूड़ी भांडी बाड़ी सगोड़ी बांजा पड़ी ज्ञान डोखरी पंगड़ी कूड़ी भांडी बाड़ी सगोड़ी बांजा पड़ी ज्ञान डोखरी पंगड़ी परदेसु चली ज्ञानी मौका मौकिले जन्म भूमि सी ना तो तोड़ी मुखड़ी मोड़ी ए जानो सुदे लेनो कभी बरसू हेगे किले बिरड़ी बाटू गाँव को तुते हे चुचायब बजारिया हुएगे सैरी हुएगे। क्या बात है यार, क्या बात है। हमारा जमाना में सभी धानी इखी उपजे हमन दुकानी कनो थैली कांदनी धैरी हमारा जमाना में सभी धानी इखी उपजे हमन दुकानी कनो थैली कांदनी धैरी आज बोना कुछ भी नहीं होनो या खब सिक्का सरयों माँ सभी बन गयन सैरी पंगड़ियों छोड़ी गिजे गया केमिकल खाणो सभी गिजे गया केमिकल खाणो सभी बीमारी मोले लीले किले बिरड़ी बाटू गाँव को तुते हे चुचायब बजारिया हुएगे सैरी हुएगे। और ये मत दुइलन यो का खातिर भी छन जो उद्योगपति छन तो जो विदेश में या मतलब एक हिका की उंडो फंडो करना छन तो मैं ये चाहूँ कि उत्तराखंड में अपनो उद्योग करन और जो पलायन करना छन लोग जो रोजगार का खातिर बैठ जाना छन सी एक रोजगार करो सुंदर तो खातिर यू लाइन छ जमानु बदलेगे मशीनी युग होएगे कर दो कुछ जो इनो इकी हो रोजगार जमानु बदलेगे मशीनी युग होएगे कर दो कुछ जो इनो इकी हो रोजगार औद्योग कल कारखाना इकी लगा दो न हो कोई बिरानी धरती माँ जानो लाचार छोड़ी घर बार उत्तराखंड को करा विकास उत्तराखंड को करा विकास गुलामदारी बिरानी के भैगे किले बिरड़ी बाटू गाँव को तुते हे चुचायब सैरी हुएगे बजारिया हुएगे। और दुइलन ई जन्म भूमि का खातिर जक हमारू जन्म हुए और हम कतका भाग्यशाली छा कि ई पावन धरती पर मतलब हमारू जन्म होयो छे। देव भूमि उत्तराखंड स्वर्ग समान पावन धरती का हम रहवासी छन देव भूमि उत्तराखंड स्वर्ग समान पावन धरती का हम रहवासी छन धन धन भाग हमारा जो मिली ई धरती माँ हम सणी जन्म भाग धन धन सुखी शांति शुद्ध हवा पानी जीवन सार्थक हुएगे किले बिरड़ी बाटू गाँव को तुते हे चुचायब बजारिया हुएगे सैरी हुएगी। धन्यवाद। माहौल बना दिया यार भाई साहब। आपका नाम भी प्रकाश, बैठे भी प्रकाश के नीचे हैं और आनंद आ गया। बाई गॉड, बहुत सुंदर। रियाज ठीक ठाक करते हैं यार, है बहुत सुंदर। अच्छा सर, अब
एक्चुअली रियाज करने को टाइम थोड़ा मिल दो नहीं ना, तो ये वजह से थोड़ा हुए से जरा, बाकी अब प्रयासरत रोला, कार्यरत रोला। धन्यवाद। और फिर सर थोड़ा आपके पास आए घूम के। जी बिल्कुल। अभी आपने जिक्र छेड़ा था, जी बिल्कुल, जिक्र पूरा छेड़ता संडे हूँ। लगा है आपका, जी जी। तो हो जाए थोड़ा। असल में मैं कहते हैं हमारा जो चालक परिचालक भाई छ ना, हमारा सब लगभग संपर्क रहता ना, तब मैं कहते हैं लगभग ही लोग कई बार बोलता है कि भाई एक कविता हम पर भी हो जाओ। हमारा जीवन में भी बड़ो संघर्ष है। अब वास्तव में जो ड्राइवर कंडक्टर लोग छ ना, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़िया रहन, और प्रत्येक व्यक्ति जान जो वास्तव मतों का जीवन में संघर्ष है। तो ड्राइवर भी एक नायक हुआ और कंडक्टर भी एक नायक हुआ। तो हम जब छोटा था यार, हम बिल्कुल हीरो का रूप में देखा था यार। तो कंडक्टर भाइयों पर एक कविता च आपका सामने प्रस्तुत चौंकन हूँ, और आज ये शुभ अवसर पर एक लोकार्पण भी च। चलदी गाड़ी में हिटणु जान दो जो, चलदी गाड़ी में हिटणु जान दो जो, और धक्का मुक्की में बिल्लियों जान दो जो। वाह वाह। गाड़ी जब चलनी है जरा आप लिख के दिखाऊं, मतलब है नहीं, लेकिन जो कंडक्टर च वो बराबर लिख दो। चलदी गाड़ी में हिटणु जान दो जो, और धक्का मुक्की में लिखणु जान दो जो, और किराया काटे बचत का पैसा टिकट पर न छेकणु जान दो जो। वाह वाह वाह। छेकणु मानी काटणु। चलदी गाड़ी में हिटणु जान दो जो, धक्का मुक्की में लिखणु जान दो जो, और किराया काटे बचत का पैसा टिकट पर न छेकणु जान दो जो। और भटे भटे के भटे जान दो जो, भटे भटे के भटे जान दो जो, और लोकारी सवारियों पटे जान दो जो। और वितरण लेखी का आखर उल्टा भैरन सुल्टा दिखे जान दो जो। वाह वाह। अब भीतर मानी शीशा पर तो जब ड्राइवर कंडक्टर लिख दो तो उल्टा आखर लिख दो, लेकिन भैर बिट से सुल्टा दिखे ना। तो भटे भटे के भटे जान दो जो, और लुकारी सवारियों पटे जान दो जो, और वितरण लेखी का आखर उल्टा भैरन सुल्टा दिखे जान दो जो। भीड़ बचा कम पैसा गण दो, जो भीड़ बचा कम पैसा गण दो, और बाठे बाट नींद पुरे दो। वाह वाह। गाड़ी में जो भीड़ बचा कम पैसा गण दो, बाठे बाट नींद पुरे दो, और दया धर्म तय में इनो कि दानों तय अपनी सीट भी दे दियो। अगर कोई दान आदमी से बैठे तो कंडक्टर उठ जान दो और अपनी सीट दे दियो। तो दया धर्म इन बीच कंडक्टर का हृदय में। और डॉक्टर सीजन रेटिंग जाएगी, डॉक्टर सीजन रेटिंग जाएगी, और हर काम तय सेटिंग जाएगी। और चलदी गाड़ी में चढ़ जाओ छत में, चलदी गाड़ी में चढ़ जाओ छत में, फौजियों सीजन ट्रेनिंग जाएगी। 35-14 38-12 35-14 38-12 12-82 13-87। अब जो कंडक्टर ड्राइवर होता ना, सी अपना दगड़ियों से नॉन नहीं पुकार दन कि भाई यो कुछ कि यो 35-14 वाल छे, यो 38-12 वाल छे। क्योंकि हम बचपन है बेटी यूं देखना चाह, यूं की भाषा, यूं की जो शैली च, तो 35-14 38-12 12-82 13-87 हजारों नंबर याद च नहीं होते हैं। और नौ की नहीं जानदा, गाँव की नहीं जानदा, नंबर से ही पछाड़दा सब थे। बहुत सुंदर। बुरे का दगड़ी लड़ू जानदा जो, और गुस्सा में छाती तड़ू जानदा जो। अगर कंडक्टर पर गुस्सा है जाओ जो, तो फिर तो पकड़ी भी नहीं सकते के हैं। बुरे दगड़ी लड़ू जान दो जो, गुस्सा में छाती तड़ू जान दो, और किरदार गजब को गजब चुतवेते हैं, जनो दड़ी तनी बनू जान दो। तो वाह वाह वाह। कंदुड़ी एंच तेरी कलम धरी च, कंडक्टर की खासियत कलम कंदुड़ी एंच, कंदुड़ी एंच तेरी कलम धरी च, पैंसुई गट्ठी भी खूब गणी च, और कभी हिटना का बोधो कभी बोध की रुक जा, कभी हिटना का बोधो कभी बोध की रुक जा, घड़ी घड़ी तेरी सीटी बजनी च। वाह वाह। बहुत सुंदर। टिकट काटनो छाप खाना में, टिकट काटनो छाप खाना में। अब ये शब्द शायद आपका रेंज से भी बाहर है। हम बचपन में जो कार्बन होता तो एक छाप खाना बोलता है, बच्चा छोटा बच्चा ना, जब हम मुश्किल से 4-5 में पढ़ता या, तो कहीं एक कार्बन को टुकड़ो मिल गई जो, तो छाप खान मन पर लिखी थे छपे तो टिकट कटे छाप खान में, और किराए की राशि छपन लगी च, और तेल पानी सब काटी पिटी के 2 रोटी पेटक भी बचने लगी च। वाह वाह। टिकट काटनो छाप खान में, किराए की राशि छपन लगी च, और तेल पानी सब काटी पिटी के 2 रोटी पेटक भी बचने लगी। सामल कामल साबण तौलिया सब गाड़ी पर होना।
सामल कामल साबण तौलिया तासे गट्ठी पल्ला करेंच। अब टाइम पास तो करने सामल कामल साबण तौलिया तासे गट्ठी पल्ला करेंच और हंसी में उड़ोना छन सब खैरी। यानी खैरी तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में होनी, हंसी में उड़ोना छन सब खैरी, गाड़ी का छत में कचड़ी लगींच। चालक दड़ी परिचालक छैतु, चालक दड़ी परिचालक छैतु, नियमों को परिपालक छैतु, और तीसरी आंख डरियावर की तू, रजनीकांत सी नायक छैतु। अब आप सोचना बोले कि रजनीकांत सी नायक को क्या मतलब है। हम एक कथा सुनता था कि जो साउथ को सुपरस्टार है रजनीकांत, वो भी कई जमाना कंडक्टर हो तो जो सिटी बस होने शहरों में, तो हम बड़ो स्टाइलिश कंडक्टर था रजनीकांत। तो कह निर्देशक की नज़र जब रजनीकांत जी पर पड़ी तो उन तो की स्टाइल देखी था अपनी फिल्म में मौका देनी, और जब एक बार मौका मिली तो पिछाड़ी नहीं देखी, आज सुपरस्टार है। चालक दड़ी परिचालक छैतु, नियमों को परिपालक छैतु, और तीसरी आंख डरियावर की, रजनीकांत सी नायक छैतु, और सबसे ज्यादा त्योर काम छ, सबसे ज्यादा त्योर काम छ, सबका घिचो में त्योर नाम छ, सबसे ज्यादा त्योर काम छ, और सबका घिचो में त्योर नाम छ, और डरियावर साहब तो एक लक्ष्य पर तेरी संगत हाम धाम छ, तेरी संगत हाम धाम छ। हे कंडक्टर जी तुम ते प्रणाम छ, हे कंडक्टर जी तुम ते प्रणाम छ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और सुनने वाले भी धन्य हो रहे होंगे, थोड़ा मनोरंजन वो भी ले रहे होंगे। और निवेदन जो लोग जुड़ रहे हैं, देखिए बड़ा आज की शाम, क्योंकि इतनी अच्छी शाम और इतने बढ़िया देखिए कंठ के नायक भी हमारे साथ बैठे हैं। अभी भाई साहब ने भी आप सभी को इतना शानदार गीत सुनाया, बेलीराम कंसवाल जी, जिनको सुनने के लिए तो सभी आतुर रहते हैं। आज कुलदीप सर आपने भी समय निकाला, मेरे हमरासी हैं आप तो, खैर है ना। और बड़ा आनंद आ रहा है, और ऐसी शाम होनी भी चाहिए सर, कुछ नहीं है। और मौका भी है, दस्तूर भी, और क्योंकि इंद्रमणि बडोनी जी जिनके लिए हम विशेषकर बैठे यहाँ पर आज आए, उनकी पुण्यतिथि, और काफी संघर्ष रहा है सर उनका भी उत्तराखंड को बनाने में, है ना। और क्योंकि 1925 में अपने अखोड़ी में ही वही जन्मे भी हैं, नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि इस धरती में हमने भी जन्म लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आज ही का दिन था, आज पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है उनकी। और क्योंकि आप ही ने कहा था कि चलिए आप लोग तो लगे ही रहते हैं कि कुछ करते हैं ना, और इसको आज कवि सम्मेलन का भी एक छोटी सी कोशिश, जी थोड़ा कुछ है ना। तो सर अगर थोड़ा न, तो आप सोच रहे हैं मेरे हमरासी हैं, आपकी तरफ देखना जरूरी हो जाता है ना। जी, कुछ आपके कंठ से भी हो जाए। जी स्वागत, धन्यवाद, धन्यवाद सर। मेरी समाज के लिए बहुत बड़ी पीड़ा हृदय में हो रही, जो आज देखा जा रहा है। एक तो इंद्रमणि बडोनी जी की धरती, और वहाँ पर भी जो है सड़कों पर अगर मैंने कुछ देखा है, अच्छा नहीं लगा मन में। आज हमारे गायों की जो दुर्दशा है, जो बैल गांवों से छोड़ दिए लोगों ने, अच्छा परिचय नहीं सड़कों पे। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार जो है दुर्घटनाओं में आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, बेसहारा हैं। तो मेरी एक कविता है, निराश्रित गोवंश बेसहारा गाय, बेसहारा गाय, निराश्रित गोवंश बेसहारा गाय। सड़क बनी अब रेन बसेरा, सड़क बनी अब रेन, सड़क बनी अब रेन बसेरा, कोई नहीं सुन पाता। सड़क बनी अब रेन बसेरा, कोई नहीं सुन पाता, और छोड़ दिया बेसहारा हमको, पाप कौन धो पाता। बहुत सुंदर। आज समय है संभल जाओ, मत ठुकराओ हमको, गायें बोल रही हैं, गायें स्वयं बोल रही हैं कि आज समय है संभल जाओ, मत ठुकराओ हमको, कल पछताओगे भारी जब वक्त सजा दे तुमको। गाय की पुकार, यह छोटी सी कविता समाज को समर्पित है, और मैं इस पर अब सर आप भी तैयारी रखिएगा, आपकी तरफ भी आने वाला हूँ मैं, बिल्कुल, है ना, जरूर सुनना चाहेंगे आपको। अरे बिल्कुल। कविता का शीर्षक है सर, पशुओं की एकता। आजकल हम इंसानों में तो टूटने पे आए हैं, लेकिन पशु जो है मजबूत हैं। रोज सड़क पर भूखी प्यासी चलती जाती बेसहारा गाय,
रोज सड़क पर भूखी प्यासी चलती जाती बेसहारा गाय, कोई नहीं यहाँ सुनने वाला, मन ही मन में दर्द छुपाए। स्वागत। लोग पुकारे माता इसको, पर घर से बाहर या रहती। लोग पुकारे माता इसको, पर घर से बाहर या रहती। धूप तपे या वर्षे बारिश, चुपचाप हर पीड़ा सहती। वाह। अब प्लास्टिक खाए कचरे में या कोई नहीं देता आदर। अब कहाँ गई वह ममता सारी, पत्थर बन गया दिल का घर। चलो बचाएं बेसहारा को, अपना फर्ज हम आज निभाएं। और भूखी प्यासी इस माता को 2 रोटी का ग्रास खिलाएं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब मैंने जो देखा सड़कों पर मैं वही लपेट रहा हूँ। बिल्कुल। एक कवि को तो चाहिए, मुद्दे चाहिए। पिलकी से उठकर चलती हैं, पिलखी से, पिलकी घनसाली पिलकी, पिलकी से उठकर चलती हैं, द्वारी थापला को आती हैं। मैंने देखा, पिलकी से उठकर चलती हैं, द्वारी थापला को आती हैं। हरी घास का भोजन करके शाम ढले फिर लौट जाती हैं। अब पिलकी अस्पताल के पास बसेरा, अच्छा। रात वहीं पर कट जाती है। और कभी कभी घनसाली बस अड्डे पर लंबी दूरी तय हो जाती है। इंसानों में मेल नहीं, मन में अभी भेद रहा। देख इन्हें यहाँ सीख मिली है, एकता का या पाट रहा। इंसानियत तो अब नहीं है, रिश्तों में दूरी हुई है। देखो इन मूक पशुओं में अब कैसी एकता हो गई है। वाह वाह, ये स्वरचित कविता है मेरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका सुंदर। चैनल के लिए। बहुत सुंदर सर। और थोड़ा अगर आप में कुछ हो, आपके कंठ से सुनने वाले, थोड़ा सा 2-4 लाइन कुछ हैं आपकी तैयार तो हो जाती है। 4 लाइन ही सही। 4 लाइन सही कुछ स्वागत स्वागत है। आपकी तो 4 लाइन। 4 लाइन में ही आनंद आ जाएगा है। रचना मेरी जो છે હોટલ લાઈન પર છે और मैं भी खुद होटल लाइन वॉल छो। अच्छा। तो यह रचना जो है मेरी होटल लाइन पर, होटल लाइन बोलते हैं समर्पित। स्वागत। ई नौकरी का बाना छोड़ो चा घर गाँव, वाह, होटल की नौकरी मैं विदेश छो। गजब। क्या बात है। नौकरी का बाना छोड़ो चा घर गाँव, होटल की नौकरी मैं विदेश छो। लाड़ी लड्यो ते घर माँ प्यारी या खुली, बे बाबू भाई भया तेसी होयो चा बिछड़ो। द्विघड़ी नीरे कवि सुखे चैन सी, दूर रणु सेणु खाणु हर चू नसीब सी। बहुत सुंदर। द्विघड़ी नीरे कवि सुखे चैन सी, गैल रणु सेणु खाणु हर चू नसीब सी। कबाला सी दिन जब कठिरों लगेल, छोट घर सुखी परिवार निचेंदो मैल। एक्चुअली याद नहीं है थोड़ा सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सच बता रहा मैं, रचना जो है आवाज है ना बिल्कुल गले में, मतलब आपकी 2001 में जी 2002 में जब कैसेटों का जमाना होता था, तो 2002 में आपकी कैसेट निकल चुकी है। अच्छा जी कैसेट का नाम भी बता दो यार फिर। कैसेट को नो थो आस उजाली। आस और तय टाइम पर जो है ऑडियो कैसेट निकलती थे। जी। टाइम 8 गीत यार, आप होता। अभी भी कोशिश करो सर, जी, बहुत जी। अच्छी हाँ, आवाज है। हाँ, हाँ। अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल बनाए छे, एक वैष्णव म्यूजिक करी गए, लेकिन थोड़ा टाइम का अभाव से मैं पर टाइम नहीं दी पाई। आप करो यार। आपकी जब मेरी भेंट हुई तो ये हमारी एक कवि गोष्ठी चल रही थी, तो आप भी वहाँ पे आए। हमें नहीं था पता आप गायक हैं। हमने आपको वहाँ पे जो है आमंत्रित किया, तो जब इन्होंने वहाँ पे गाना गाया तो हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। फिर इन्होंने अपना परिचय दिया उस क्षेत्र में, और उसके बाद हमने इनको कहा भाई कि जब आप इतना बढ़िया कर रहे हैं तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो उसके बाद भी इन्होंने कुछ गीत निकाले हैं, तो हम आशा करेंगे कि आगे भी आप जो है बहुत जल्दी। आप लोगों का आशीर्वाद। जी जी जी। बिल्कुल आप करिए ऐसी, आप आगे बढ़िए ना। और सर अपने बीच की हस्ती तो आगे बढ़नी भी चाहिए, नहीं अच्छा भी लगता है देख के कि हाँ यार मतलब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और सर कुछ आप बताइए, क्योंकि आप बैठे हैं हमारे साथ, जी है ना, कुछ है अगर आपके पास।
तो क्योंकि फिर उसके दो बाद चार फिर छोटी-छोटी- यह है कि जी। जो लोग खाने के वेट में बैठे हुए हैं सुधाकर भट्ट जी तो एक हो जाए जी बिल्कुल सर की। जितने भी बारामास के दर्शक हमको देख रहे हैं, आप सबको एक बार हमारा प्रणाम और धन्यवाद आदरणीय सकलानी जी का, जो समय समय पर हम जैसे लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर अवसर देते हैं, आदरणीय भट्ट जी का। और बहुत सुंदर पहल घनसाली में आपके द्वारा। आप जैसे लोग समय निकालते हैं जी। तब असली आनंद आता है। तो 4 मुक्तक रखता हूं आप सबके बीच में। ईमानदार जो कहते हैं उसमें दम होता है। ईमानदार जो कहते हैं उसमें दम होता है। बेईमानों की हर बात का वजन कम होता है। ईमानदार जो कहते हैं उसमें दम होता है। बेईमानों की हर बात का वजन कम होता है। कहाँ फिक्रमंद है अपनी फिक्र में यहाँ कोई, कहाँ फिक्रमंद है अपनी फिक्र में यहाँ कोई, यहाँ तो औरों की सफलता का गम होता है। यहाँ तो औरों की सफलता का गम होता है। संबंधों की तुरपाई में मजबूती की ताकत होनी चाहिए। संबंधों की तुरपाई में मजबूती की ताकत होनी चाहिए। हृदयों में हमेशा सच्चे प्रेम की नफासत होनी चाहिए। नफासत मानी कोमलता। बस आपके ही चर्चे हों हर शहर हर गांव में, दुनिया हो दीवानी आपकी, आप में ऐसी नजाकत होनी चाहिए। समझदारों के तो अनुमान भी असरदार होते हैं। समझदारों के तो अनुमान भी असरदार होते हैं। नासमझों के तो प्रमाण भी निराधार होते हैं। समझदारों के तो अनुमान भी असरदार होते हैं। नासमझों के तो प्रमाण भी निराधार होते हैं। आहटें भांप लेते हैं जो आने वाले कल की, कबीलों में आखिर वही तो सरदार होते हैं। कबीलों में वही तो सरदार होते हैं। विवादों को बढ़ाने की कभी भूल न कीजिए। विवादों को बढ़ाने की ये अंतिम संदेश सबके लिए। भूल ना करिए जी, विवादों को बढ़ाने की कभी भूल न कीजिए। बेफिजूल बातों को कभी तूल न दीजिए। उदारता ही तो गहना है बड़े दिल वालों का। छिपाकर कटारी किसी को फूल न दीजिए। छिपाकर कटारी किसी को फूल न दीजिए। कभी कभी जब मैं खाली बैठा रहता हूँ तो 4-4 पंक्तियों की मुक्तक भी लिखता हूँ। मेरे पास कम से कम 1000 मुक्तक हैं और बहुत शीघ्र इसकी जो है एक किताब प्रकाशित होगी। वाह, बधाई आपको। तो बहुत धन्यवाद एक बार फिर से बारामास के सभी दर्शक, आदरणीय सकलानी जी, आदरणीय भट्ट जी और पूरी बारामास की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी ने भी इस सुंदर अवसर पर अपना समय निकाला। और सर फिर मिलते रहेंगे, ये एक छोटी सी कोशिश है, आगे भी है ना, जब भी समय होगा एक ऐसी कोई कार्यक्रम फिर साथ में करेंगे मिलके। एक बार फिर से सभी लोगों का जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मुलाकात होगी।